संतोष, पीछे का नजारा भी हमें दिखाइए क्योंकि हमें फॉग भी नजर आ रहा है और क्योंकि बड़ी संख्या में लोग रात से ही वहां पहुंचने का सिलसिला शुरू कर चुके हैं। बहुत खास आज का विशेष महत्व भी है। तो एक बार फिर से हमें जरा तस्वीरें दिखाइए। एक बार फिर से वो महाकुंभ वाली वाइब यहाँ नजर आ रही है। बिल्कुल महाकुंभ की वाइब यहाँ पर नजर आ रही है और यही वो जगह है जहाँ पर बीते साल में महाकुंभ का जन सैलाब महापर्व आयोजित हुआ था और पीछे आप देखिए जन सैलाब उमड़ पड़ा है। लोग आज कहा जाए कि करीब 3 करोड़ की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचेंगे जो प्रशासन का अनुमान है। मैं कैमरा पर्सन नीरज से कहूंगा कि जरा तस्वीरें दिखाएं क्योंकि धुंध की वजह से विजिबिलिटी बहुत कम है। ऐसे में जो लोग हैं वो आ रहे हैं, जो लोगों की संख्या है उसको नियंत्रित करने के लिए भी इंतजाम किए गए हैं। काफी संख्या में पुलिस प्रशासन को भी लगाया गया है और देखिए कि लोग बाहर से भी आए हैं। स्नान हो गया आपका? स्नान से आए हैं? हम अमेठी से आए हैं। अच्छा, अमेठी बगले से? बगल से। रात में आ गए थे कि सुबह आए? नहीं, रात को आ गए हैं। सुबह सुबह पहुंचे हैं यहाँ पे, सुबह सुबह पहुंचे हैं। भीड़ कैसी है? भीड़ बहुत जबरदस्त भीड़ है, बहुत भीड़ है। ट्रेनों में भी बहुत भीड़ है लेकिन व्यवस्था बहुत अच्छी है। व्यवस्था बहुत अच्छी है। प्रशासन की व्यवस्था इतनी अच्छी है कि बिल्कुल साइड से रास्ता दे करके सबका स्नान बढ़िया से करवा रहे हैं। भीड़ है, कोहरा भी है, ठंड भी ज्यादा है। ज्यादा है, फिर भी नहीं लग रहा है ठंड। फिर भी ठंड नहीं लग रही है, आनंद आ गया बिल्कुल। ये आनंद है, ये आस्था का जन सैलाब उमड़ पड़ा है इस तीर्थराज प्रयागराज में, संगम नगरी प्रयागराज में। हर कोई चाहता है कि संगम में जाकर के स्नान करे। प्रशासन ने करीब 8 किलोमीटर के कहा जाए कि जो क्षेत्रफल है, नदी के किनारा है, चाहे माँ गंगा हो, यमुना हो, इन दोनों ही किनारे, चाहे संगम क्षेत्र हो, वहां पर ये प्रशासनिक व्यवस्थाएं की गई हैं कि लोग स्नान करें। घाट बनाए गए हैं, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और आप देखिए तस्वीरों के जरिए कि कैसे तस्वीरों में लोग पीछे सिर्फ चलते आ रहे हैं, स्नान कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि पुलिस प्रशासन की भी वो इस तरीके से व्यवस्था की गई है कि लोग एक जगह पर इकट्ठे ना हो, क्योंकि अगर ये लोग इकट्ठा हो जाएंगे तो फिर भगदड़ मचने की आशंका है। ऐसे में लोग स्नान करने के बाद चले जाएं अपने स्थान पर। पुलिस प्रशासन को लगाया गया, यूपी एटीएस की टीमों को लगाया गया है, फ्लड कंपनी को लगाया गया है, तो हर परिस्थिति से निपटने के लिए लगाया गया है लोगों को। पुलिस संतोष, आपके पीछे कुछ लोग हमें नजर आ रहे हैं, अगर पॉसिबल है तो उनसे बात करिए, दिखाइए कहां कहां से वो पहुंचे हैं, स्नान हो गया है, नहीं हो गया है, व्यवस्थाओं से कितने खुश हैं। बिल्कुल मेरे पीछे तमाम श्रद्धालु हैं। कहां से आए हैं आप? हम तो पुलिस टीम के हैं, चोरों। अच्छा, ये लोग देखे, ये भी एक व्यवस्था है आपको शशि। देखिए, ये हम सोच रहे थे श्रद्धालु हैं और हमें ये दरअसल पुलिस की टीम के लोग हैं और ये पुलिस ऐसे भी घूम रही है यहाँ पर कि लोगों की सुरक्षा के लिए, कि श्रद्धालुओं के बीच में घूम रही है कि कोई चोर उचक्का बदमाश ना पहुंच जाए और अगर पहुंचे तो इन्हीं के बीच में घुल करके ये पकड़ भी ले। तो ऐसे में ये भी एक व्यवस्था है। ये सिविल पुलिस में इंटेलिजेंस के लोग भी कह सकते हैं, LIU के लोग भी कह सकते हैं। स्नान हो पाया? अभी नहीं। कहाँ से आए? प्रयागराज से। अच्छा, स्नान नहीं हो पाया? अभी नहीं, अभी आएंगे, अभी आई हैं। अच्छा, आपका स्नान हुआ? हुआ, बहुत बढ़िया से हुआ। आगे हो जाओ। स्नान हो कैसी? स्नान बहुत अच्छा व्यवस्था है। कहाँ से आई हैं? गोंडा जिला, दिल्ली से। अभी तो दिल्ली से आए, गोंडा जिला के हूँ मैं। अच्छा, दिल्ली से आई हैं, गोंडा जिला की। हाँ, स्नान हो अच्छा, व्यवस्था बहुत अच्छा है इस बार, बहुत अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा व्यवस्था है। खूब नहाए हम लोग खुशी से, हाँ खूब नहाए। लेकिन पुलिस रुकने नहीं दे रही है। अरे कोई नहीं, प्रशासन जरूरी है, प्रशासन बहुत जरूरी है। पुलिस कोई गलत नहीं करे, बहुत अच्छा है यहाँ। अगर पुलिस नहीं रहेगा तो बहुत मारपीट हो जाएगी। यहाँ बहुत जरूरी है पुलिस का, बहुत अच्छा है। और सुरक्षा के पूरे इंतजाम, सुरक्षा है बहुत अच्छा। इस बार तो कुछ ज्यादा ही है, हाँ कुछ ज्यादा ही व्यवस्था है। हाँ साफ। लेकिन ठंड भी इस बार ज्यादा है, कोहरा फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठंड भी है कोई फर्क नहीं पड़ता है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मैं तो पहली बार इलाहाबाद नहाने आई हूँ। आज कुंभ में आई थी एक बार और बाकी ये माघ मेला में पहली बार नहाने के लिए आई हूँ। हाँ मुझे बहुत अच्छा लगा। ये लोगों की श्रद्धा है, भाव है
कि लोग यहाँ पे हैं, हर कोई स्नान करके पहुंच रहा है। हर किसी को एक उम्मीद है कि यहाँ पर संगम पर स्नान करके आएंगे और स्नान करके जाएंगे, पुण्य कमाएंगे। तो आज मौनी अमावस्या के महापर्व पर लोगों के जो आने का सिलसिला है रात 12 बजे से इसी तरीके से बढ़ता जा रहा है। और जैसे जैसे दिन बढ़ेगा उसके बाद से श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ने की उम्मीद है। संतोष, मैं आपसे पूछने वाली थी कि क्या ये सिलसिला शाम तक चलेगा? जिस तरह की तस्वीर हम देख रहे हैं, अब देखिए सुबह के समय आधी रात से लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हुआ है, हुजूम नजर आ रहा है अभी इतनी सुबह भी। तो क्या शाम तक इसी तरह सिलसिला चलता रहेगा? क्योंकि हमने मकर संक्रांति के मौके पर भी देखा था कि 2 दिन स्नान हुआ था, बड़ी संख्या में लोग रात तक पहुंचे थे स्नान करने के लिए। देखिए, बिल्कुल रात 12 बजे के बाद से मौनी अमावस्या के प्रारंभ हुआ, लेकिन जो ब्रह्म मुहूर्त है सुबह 4 बजे, तो लोग रात 12 बजे से स्नान करके पहुंचे थे। सुबह 4 बजे से लोगों के बीच में जो श्रद्धा है, वो जो श्रद्धालु थे वो स्नान करने पहुंच गए। तो ये दिन भर ये सिलसिला चलेगा, खास करके सूर्यास्त तक तो ये सिलसिला पक्का चलने वाला है, क्योंकि सूर्यास्त उदय तिथि ली जाती है, यानी सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक मौनी अमावस्या का पावन पर्व है। और इस महापर्व के मौके पर जो माघ मेला का सबसे बड़ा स्नान है, मकर संक्रांति का स्नान था और संख्या में देखा जाए तीसरा बड़ा स्नान है, लेकिन ये इस अमावस्या के बाद वसंत पंचमी का स्नान होगा 23 तारीख को। लेकिन ये सबसे बड़ा स्नान है। यही वजह है कि श्रद्धालुओं की संख्या रात में 12 बजे के बाद से, और जैसे जब सूर्योदय होगा, सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक श्रद्धालुओं की संख्या देर रात तक चलती रहेगी। ऐसे में यही उम्मीद है कि 3 करोड़ कम से कम और 5 करोड़ के लगभग लोग यहाँ पहुंचेंगे, श्रद्धालु स्नान करेंगे, संगम नगरी प्रयागराज में मौनी अमावस्या पर पुण्य कमाएंगे। एक और चीज हमारे दर्शकों को बताइए, क्योंकि 3 करोड़ या 5 करोड़ बहुत ज्यादा बड़ा आंकड़ा है, हालांकि लगभग करोड़ लोग मकर संक्रांति पर भी स्नान यहाँ पर कर चुके हैं, तो व्यवस्थाएं बहुत ज्यादा चाक चौबंद हैं। और बार बार हम कुंभ का जिक्र कर रहे हैं क्योंकि अभी सिर्फ एक ही साल बीता है और हमने वो महाव्यवस्थाएं देखी हैं जो पूरी दुनिया ने देखी थी। तो क्या खास घाट, खास तैयारियां, तमाम जो पहले बोट्स लगाई गई थी जिससे कि किसी भी तरह की असुविधा, कोई अनहोनी ना हो, वो तमाम उसी तरह की तैयारियां यहाँ नजर आ रही हैं? देखिए, कुंभ एक महाकुंभ था, महापर्व था, व्यवस्थाएं ठीक उसी तरीके से, पूरा क्षेत्रफल उसी तरीके से रखा गया है। लेकिन अगर हम कंपैरिजन करें कि महाकुंभ में जो भीड़ आई थी कि एक दिन में करीब 9 करोड़ 10 करोड़ लोग भी पहुंच रहे थे, जो बड़े स्नान हुए, चाहे मौनी अमावस्या का स्नान हो, शिवरात्रि का स्नान हो। लेकिन ये माघ मेला पारंपरिक तौर पर हर साल इसी मौके पर होता है यहाँ पर माघ मेला। लेकिन पिछले महाकुंभ की अपेक्षा इस बार माघ मेला में भी भीड़ बहुत ज्यादा है। जो अमूमन यहाँ पे कल्पवासी आते हैं, मौनी अमावस्या या माघ मेला का सबसे बड़ा महत्व है कि कल्पवास करते हैं लोग, करीब 1 महीने यहीं पर आकर के रहते हैं, खाते हैं, बनाते हैं, भगवान का भजन करते हैं। तो इस कल्पवास के दौरान अमूमन देखा जाता था बीते कई सालों से कि लोग आते थे। लेकिन माघ मेला में बाहर से लोग आ जाए, श्रद्धालुओं की संख्या आ जाए, ये बड़ी बात है। तो इस श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए लोग भारी संख्या में पहुंच रहे हैं। तो ये जो आंकड़ा है, जैसे आपने कहा कि 3 करोड़ से 5 करोड़ का बड़ा आंकड़ा जरूर नजर आता है, लेकिन 3 करोड़ के प्रशासन के कम से कम उम्मीद जताई है कि 3 करोड़ लोगों को तो स्नान करने आना ही आना है, जो आंकड़े हैं। लेकिन जो व्यवस्थाएं हैं, उन व्यवस्थाओं को देखते हुए जो लोगों के जो आवाजाही है, जो ट्रेनें भरी आ रही हैं, जो बसें आ रही हैं भरी, पैदल लोग चले आ रहे हैं, क्योंकि रात में 12 बजे के बाद से बैरिकेडिंग से गाड़ियों को रोक दिया गया है, सिर्फ पैदल ही लोग आ पा रहे हैं। तो ऐसी इस भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने व्यापक इंतजाम किए हैं। महाकुंभ की तरह बड़ी व्यवस्थाएं की गई हैं, लेकिन अगर कहा जाए सुरक्षा के लिहाज से कहीं पर भी कोई कमी नहीं है। उसी तरीके से फ्लड टीमें हैं, फ्लड बोट्स लगाई गई हैं, पीएसी के कमांडो लगाए गए हैं, एटीएस के कमांडोज लगाए गए हैं, वॉच टावर्स बनाए गए हैं, और इसी तरीके से अनाउंसमेंट्स किए जा रहे हैं। अनाउंसमेंट्स के जरिए पुलिस को आपको दिखाते हैं कि सुरक्षा के, आपने जैसे बात की, इंतजामों की बात की, तो इंतजाम देखिए कि आपको पुलिसकर्मी आपको लगातार हर जगह पर इसी तरीके से मुस्तैद। आपको अगर वो तस्वीरें कुंभ वाली याद होंगी तो कुंभ में भी जैसे लोग पहुंच रहे थे तो पुलिस ऐसे ही नजर आ रही थी, जो सीटी बजा करके लोग आगे बढ़ा रहे थे वो व्यवस्था लागू थी, जो सेक्टर्स में लागू थी व्यवस्था। 8 सेक्टर बनाए गए हैं, तो ये सेक्टर्स में पूरे मेला क्षेत्र को लगाया गया था, तो एक बड़ी व्यवस्था है। लेकिन
कुंभ के कंपैरिजन में लोगों की संख्या तो उतनी ज्यादा नहीं आनी है, लेकिन फिर भी माघ मेला के इतिहास को देखेंगे तो इस बार ऐतिहासिक भीड़ हो रही है। और जो मैंने पहले ही कहा कि कम से कम 3 करोड़ के आने का तो अनुमान प्रशासन लगा कर बैठा है कि 3 करोड़ लोग तो आएंगे ही, और उसी के हिसाब से इंतजाम किए गए हैं। बिल्कुल हम समझ सकते हैं और शायद इसीलिए लोग बहुत ज्यादा खुश भी नजर आ रहे हैं उन्हीं इंतजामों को देखते हुए।